को इतना सींच दिया कि कयामत आ जाएगी मगर इस्लाम का शजर सूखने का नाम नहीं लेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। ये इमाम हुसैन और उनके अंसार व अवान की कुर्बानियां हैं, मोहम्मद अरबी के वफादारों की कुर्बानियां हैं। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है 4 यार का। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बात तेजी के साथ आगे बढ़ाता हूं। आप बेकरार तो नहीं हो रहे, पानी मुझ पर भी गिर रहा है, लेकिन आप भागिएगा नहीं, इसलिए कि भागना हुसैनियों की शान नहीं है। जो भाग गए उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए, इसलिए कि भाग जाना और किसी की फितरत। तवज्जो है, अभी मैंने हुसैन पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ इतनी बात अर्ज की कि इमाम हुसैन का जिक्र सबसे ज्यादा इसलिए होता, आज भिगाऊंगा मैं आपको, सबसे ज्यादा इसलिए जिक्र होता है। देखिए जलसे तो रोज होते हैं मगर अनोखे जलसे कभी कभी होते हैं। आपका गांव भी याद रखेगा कि ऐसा भी कोई जलसा हुआ था जिसमें 10 साल 5 साल 7 साल पहले लोगों ने भीग के सुना, जो है, और ये भी याद रखा जाएगा वो किसी और का जलसा नहीं था, वो उस जात का जलसा था जिसने करबला में प्यास से जंग लड़ते हुए प्यास को हरा दिया, पानी को हरा दिया। हाँ, और तारीख शाहिद है, प्यासे ने खुश्क होंठ ना रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। पानी हार गया, यहाँ ताकत दिखा रहा है। बहरहाल चले तेजी के साथ अर्ज करता हूँ, तवज्जो है आपकी, हाथ उठा करके या हुसैन तौर पर मैंने अर्ज कर दिया। चूंकि इमाम भाई अपने माइक पे कुछ रख लेना, इसका खराब हो गया तो इसका भुगतान कमेटी नहीं भरेगी है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अर्श मकाम ने अपने नाना जान रदियल्लाहु तआला अन्हु, अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पूरा करने के लिए करबला के रेगजार में पहुंचे, अल्लाह के लिए मेहनतें और मशक्कतें की। हालांकि जैसा इनका प्रोटोकॉल था उसका वैसा दुनिया में किसी का प्रोटोकॉल नहीं। आपका बच्चा रोता है, आपका बच्चा रोता है तो आप उसको दूध पिला के खामोश करते हैं। उलमा जानते हैं हुसैन रोते थे ना तो हुजूर अपनी जबान पिला के खामोश करते थे। किसी को हुजूर का 1 कतरा मिला लुआब का, किसी को 2 कतरा, किसी को 5 कतरे, किसी को चंद कतरे, किसी को 7 कतरे, मगर हदीस शरीफ में आया हुसैन रोने लगते, हसन रोने लगते तो हुजूर अपनी मुबारक जबान हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाल देते। आपका हमारा बेटा शीशी पीता है और जब तक सो नहीं जाता तब तक शीशी पीता रहता है, मगर वो आपका हमारा बच्चा है जो डेयरी के दूध को पीकर जवान होता है, वो हुसैन इब्ने अली है जो हुजूर के मुबारक थूक को पीकर जवान हो रहे थे। यही वजह थी कि सर कट गया था मगर कुरान पढ़ रहे थे। ये लुआबे दहने मुस्तफा की तासीर थी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था इनका प्रोटोकॉल जैसा वैसा किसी का नहीं है। इनका घर ऐसा है कि फरिश्ता बगैर इजाजत के नहीं आता। इनकी अम्मी ऐसी हैं, अल्लाह अकबर, कि उनको दावत पेश करें अगर यहूदी तो उनके लिए जन्नत से जोड़ा आता है। यहूदियों ने, यहूदी औरतों ने या मजूसी औरतों ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीजा पेश किया, हम आपकी बेटी को शादी में बुलाना चाहते हैं। वो असल में चाहती थी कि सैयदा को जलील करें, इसलिए कि उनको पता था सैयदा ज़हरा के पास कीमती कपड़ा नहीं है। उन्होंने सोचा कि हम कीमती कपड़े पहन के आएंगे और सैयदा जो है वो पेवन वाला कपड़ा पहन के आएंगी, तो इस्लाम की शहजादी और पैगंबर की शहजादी का हाल ये होगा कि वो जो है हमारे सामने माज़अल्लाह रुस्वा हो जाएंगी। हुजूर तो जानते थे कि इनकी नीयत क्या है। हुजूर से कहा गया कि इजाजत दे दीजिए, ना तो हुजूर कभी कहते ही नहीं है, अपनों को तो क्या हुजूर गैरों को भी ना नहीं कहते। इसीलिए सुन्नत का इमाम कहते हैं वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, सुनेगा कैसे, कहते ही नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, अग्निया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा, मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, तेरे टुकड़ों पे भले खैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, अशार बहुत है मगर तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा,
अर्ज ये कर रहा था मेरे भाई, पैगंबर ने उन्हें ना नहीं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कहा ठीक है फातिमा आ जाएगी। तवज्जो की बात है। मैं ख्याल किया मेरे अल्लाह मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। जब मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो दिल में सोचा, हुजूर से नहीं कहा कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, यानी पेबंद वाले कपड़े नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत फिर तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। ऐसा तो नहीं था ना कि हुसैन पाक ने कहा था आप सारे शहीद हो जाओ मैं अपना खून बचा लेता हूं, नहीं, ये गलत बात, छतरी हटा लें। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसैन पाक की मां का प्रोटोकॉल देखें, यहूदियों ने ये आग या आग की पुजारियों ने यानी मजूसियों ने इस्लाम की शहजादी को, पैगंबर कौनैन की शहजादी को जलील करने की नीयत से दावत दी। हुजूर ने ना नहीं कहा, दावत कबूल कर ली। हजरत ने फातिमा से फरमाया, सरकार फातिमा से हुजूर ने फरमाया फातिमा दावत में जाना है। सरकार फातिमा तो ज़हरा ने कुछ नहीं कहा, मना नहीं किया कि मेरे पास तो कंडीशन ऐसी है। हाँ, आप अपने घर के इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों को जरा बताइए और सिखाइएगा कि कायनात के सबसे अमीर बाप की बेटी का यह हाल है कि सरकार फातिमा तो ज़हरा के मुबारक लिबास पर 17 पेबंद लगे रहा करते थे, 17 पेबंद, और 17 पेबंद के बाद भी तहज्जुद नहीं छूटती थी। आज कपड़े आधे हो गए, फिर बाबा साहब सैयद साहब से तावीज चाहिए कि अरे दुआएं कबूल नहीं हो रही। मनहूसियत घर में फैला रखी है तो दुआएं कैसे कबूल होगी? क्या आपने नहीं सुना है कि किसी के पास देव की झंकार अगर फरिश्ते अगर गैर महरम सुन ले तो फरिश्ते लानत करते हैं? अगर किसी को शुगर हो जाए वो गुलाब जामुन भी खाता रहे और दवा भी खाता रहे, फिर क्या डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ? डॉक्टर कहेगा बड़ा बेवकूफ आदमी है, बगैर परहेज के कैसे ठीक हो जाएगा? जन्नती होने के लिए भी गुनाहों से परहेज जरूरी है, परहेज कीजिएगा, फिर उसके बाद दवा लीजिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा तो कुदरत दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता फरमाएगी। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ, बेचारे माइक वाले का दिल भी हिल रहा है, तवज्जो है। हाँ, दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो रखिएगा, तेजी के साथ बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूं। हजरत सरकार फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने दिल में सोचा, अपने रब की बारगाह में कहा, मेरे अल्लाह, मेरे बाबा ने दावत में भी जाने का कहा है और मेरे पास कीमती लिबास नहीं है। ये रोई हैं अपने रब के दरबार में। इधर हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आते हैं और जन्नत से लिबास लेकर आते हैं। जाओ जिब्रील, महबूब को दे देना कि अपनी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा वाला अबीहा को ये जन्नत का जोड़ा दे देना कि दुश्मनों की दावत में जब वो जाएंगी तो हम उन्हें किसी तरीके से रुसवा नहीं होने देंगे। हजरत सरकार फातिमा ज़हरा को हुजूर ने खुद और ऊपर से अपनी वो मुबारक चादर डाल ली और फिर शादी के मौके के लिए शादी के घर की तरफ रवाना हो गई। सरकार फातिमा ज़हरा पर्दे में लिपटी हुई फातिमा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सरकार फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा चल रही है और ऊपर से वही चादर मुबारक है। बहुत दावत में पहुंची ना तो वो जितनी दावत देने वालियां थी उनका मकसद तो वाज़े था, लेकिन सरकार ज़हरा पहुंची, वो सब एक से एक बेहतरीन अंदाज में लिबास पहनकर बैठी हुई है। नतीजा ये हुआ, उन्होंने सैयदा को आते देखा, दिल में खुश होने लगी। अभी पेबंद वाले कपड़े लोग देखेंगे तो फातिमा तो ज़हरा की गुर्बत आम होगी और दुनिया देखेगी कि फातिमा कितनी गरीब खातून का नाम है। उनको पता नहीं फातिमा के बाबा तो मालिके कायनात है, फातिमा के बाबा तो मुख्तार कायनात है। फातिमा के बाबा की शान ये है कि वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की। सरकार फातिमा पहुंची, अपनी मुबारक चादर हटाकर, जैसे ही आपने जन्नती लिबास, आपका जन्नती लिबास उन औरतों ने देखा तो कोई जनाबे वाला
उसकी किसी की आंखें फटी रह गई, कोई लिबास को चूमने लगा, कोई फातिमा के हाथ को चूमने लगा। कहा ए फातिमा, ये लिबास तुमको किसने दिया? कहा मुझे मेरे अब्बा ने दिया है। तुम्हारे अब्बा को किसने दिया? उन्हें जिब्रील अमीन ने दिया है। जिब्रील को किसने दिया? उन्हें रब्बुल आलमीन ने दिया है। अरे ये जोड़ा कहां से आया? ये औरतों की फितरत होती है। कहां से खरीदा? कौन सी मार्केट से खरीदा? कितने का खरीदा? उन्होंने भी कहा ये कहां से आया है? सहरा ने कहा ये रूए जमीन पर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई भी बाजार, दुनिया की कोई भी मार्केट इस लिबास को तैयार नहीं करती। इस लिबास को कुदरत जन्नत में तैयार फरमाया। ये फातिमा ज़हरा है, ये हुसैन पाक का प्रोटोकॉल है कि उनकी माँ के लिबास, उनके लिबास जन्नत से आते हैं। वो रोते हैं तो हुजूर उन्हें अपनी जबान देते हैं, उनको चुप कराने के लिए हुजूर अपनी गोद में लेते हैं। उनकी सवारी की रिकाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थाम लेते हैं। चचा है हजरत इमाम हुसैन के इब्ने अब्बास, लेकिन हुसैन भतीजे हैं और इब्ने अब्बास उनके, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आपके चचा हैं। मैंने पिछली किसी तकरीर में भी बयान किया था कि इमाम हुसैन एक मकाम पर एक मर्तबा घोड़े के ऊपर बैठे